वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सीरीज स्टार्ट किए हैं और आज ये हमारा जो है 7वां वीडियो है। ये सीरीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और मेरे सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्ति की पहचान को प्रभावित करने वाले निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, विस्तृत स्पष्टीकरण कीजिए। या व्यक्ति पहचान को प्राप्त करने के जो है उपाय बताइए। तो व्यक्ति की जो है पहचान के विकास को अनेक कारक जो है प्रभावित करते हैं, जिनके प्रमुख कारक जो है इस प्रकार हैं। पहला हमारा है संज्ञात्मक कारक। पहचान को प्राप्त करने में संज्ञात्मक विकास एक जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जिन किशोरों के संक्रियात्मक विचार उन्नत प्रकार के जो है हो चुके होते हैं, वे भविष्य में अपनी पहचान के संबंध में गंभीरता से जो है विचार कर सकते हैं। अगला हमारा है पैतृकात्मक जो है कारक। बालक में जिन बच्चों को उनके माता पिता संवेगात्मक रूप से बढ़ावा देते हैं और खोज करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उन बालकों में एक स्वस्थ प्रकार का आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला हमारा है साथी समूह कारक। किशोरों के मित्रों साथी समूह का भी जो है उसकी पहचान को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। घनिष्ठ मित्र भावात्मक सहारा देकर एक दूसरे को पहचान संबंधी विकल्प खोजने में जो है मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं अथवा बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु तक जो है माना जाता है। हरलॉक ने भी इसे जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच का समय माना है। और इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है इस प्रकार है। पहला हमारा है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक के रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वो साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का जो है कार्य करना चाहते हैं, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। उसके विपरीत बालिका घर में जो है कोई न कोई जो काम करना चाहती है, जैसे सीना, पिरोना या कढ़ाई करना आदि। दूसरा हमारा है सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें जो है अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। और तीसरा हमारा है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के प्रारंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का जो है विकास होने लगता है। स्ट्रैंग के मतानुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं जो है न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का जो है विकास होने लगता है। अगला हमारा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियाँ में जो है वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर जो अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें जो है अनेक पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। पांचवा हमारा है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से जो प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से जो है भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता कि वह क्या है। इसके विपरीत वह यह पूछता है कि यह कैसे, ऐसे क्यों है और यह ऐसे कैसे हुआ है। ऐसे प्रश्न जो है वह पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह संधि या पूर्व किशोरा अवस्था क्या होती है। तो इसका कुछ भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था के 2 वर्ष किशोरावस्था में पड़ते हैं, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड भी जो है कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था है और लड़कों में जो है 12 से 17 साल की अवस्था है। इस अवस्था में मुख्य यौन अंगों का जो है विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा जो है तीव्र होती है। इस अवस्था के बालक अक्सर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण जो है खो देते हैं। उनके जीवन में जो है अस्थिरता, कौतूहल, नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इस अवस्था में जो है बालक में भावात्मक और ज्ञानात्मक बदलाव भी जो है तेजी से शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वह संधि का जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला हमारा है वह संधि या पूर्व किशोरावस्था एक अल्पकाय अवधि वाली जो है अवस्था होती है।
इस अवस्था में जो है बालक बालिकाओं में विशिष्ट प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। इस अवधि में बालक बालिकाओं में नकारात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक इत्यादि प्रवृत्तियां जो है बढ़ जाती हैं और इस अवस्था में बाल्यावस्था का अंत होने से पहले जो है शुरू हो जाती है तथा किशोरावस्था शुरू होने के कुछ समय उपरांत जो है खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था किसे कहते हैं अथवा किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो बाल जीवन की यह जो है अंतिम अवस्था है। ये 14 से 15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष की अवस्था है। लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था जो है कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था जो है कहलाती है। कुछ लोग इस अवस्था को जो है स्वर्ण युग भी जो है कहते हैं। D.N. श्रीवास्तव ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उपद्रव या बवंडर या क्रुद्ध होने अथवा अधिक दबाव की अवधि के रूप में बहुधा किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। यह अवस्था जीवन के हर स्तर शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, आत्मा संबंधी या धार्मिक पर जो बहुत अधिक परिवर्तन लाती है। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किशोर को स्वयं की पहचान बनाना होता है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति जो है आकर्षण बढ़ जाता है तथा सामाजिकता और जो है कामुकता इस अवस्था की दो मुख्य जो है विशेषताएं हैं, जिनसे संबंधित अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं में इस अवस्था में जो होते हैं। इस अवस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य, स्वच्छंदता तथा बाहुल्य समस्याओं व बाहुल्य संवेगात्मक अस्थिरता जो है बढ़े हुए आंतरिक परिवर्तन जैसे लक्षण जो है पाए जाते हैं। इस अवस्था की जो है कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला हमारा है, इसी अवस्था को बाल जीवन खत्म हो जाता है तथा बालक बालिकाएं जवानी की जो है दहलीज पर जो है कदम रखते हैं। और दूसरा हमारा है, इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति जो है अत्यधिक आकर्षण होता है। तीसरा हमारा होता है, किशोर किशोरियों के समक्ष स्वयं की पहचान चुनौती इस अवस्था में जो है आती है और इस अवस्था में किशोर किशोरियों अपने भविष्य को लेकर अक्सर दिवा स्वप्न जो है देखना शुरू करते हैं और जो है संसार का प्रत्येक वस्तु में उन्हें नया अर्थ जो है दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तन के प्रकार। तो विकास में होने वाले परिवर्तन जो है निम्न प्रकार है। पहला हमारा है, नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति। परिपक्वता और सीखने के फलस्वरूप समय समय पर कुछ विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन में बालक कुछ न कुछ विशिष्ट गुणों को जो है प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अस्थायी दांतों और गौण यौन लक्षणों का विकास, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना और स्तनों का बढ़ना आदि। इनके अतिरिक्त चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि से जो है संबंधित नए नए विशिष्ट गुण विकास क्रम परिवर्तन में जो समय समय पर बच्चे को जो है प्राप्त होते हैं। नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति बालक मानसिक गुणों के क्षेत्र में जो भी करता है। उदाहरण के लिए बालक में यौन रक्षा, नैतिकता, सहनशीलता तथा धार्मिक विश्वास आदि कुछ ऐसे जो है विशिष्ट गुण हैं जिन्हें वह समय समय पर विकास परिवर्तन के फलस्वरूप जो है प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा है, आकार में परिवर्तन। विकास की अवधि में आकार संबंधी परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। पहले प्रकार के आकार परिवर्तन को जो है शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में हाथ, पैर, धड़, सिर आदि शारीरिक अंगों में भार में, शारीरिक अंगों की लंबाई, मोटाई आदि में जो है परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आंतरिक अंगों में भी जो है हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के आकार संबंधी परिवर्तन मानसिक क्रियाओं के आकार में होते हैं। उदाहरण के लिए बालक की स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, सृजनात्मक कल्पना आदि में जो है परिवर्तन विकास प्रक्रिया के जो फलस्वरूप ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अनुपात में परिवर्तन। विकास की अवधि में शारीरिक अंगों में भी जो है परिवर्तन होते हैं। यदि बालक की तुलना वयस्क व्यक्ति से जो है की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक के शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा जो है निम्न है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार विकास काल की अंतिम अवस्था तक लगभग 4 गुना बढ़ जाता है, जबकि विकास काल के हृदय का भार जो जन्म की अपेक्षा 13 गुना बढ़ जाता है। अनुपात की दृष्टि से जो है परिवर्तन मानसिक क्षेत्र में भी होते हैं। और हमारा अगला है, पुराने विशिष्ट गुणों का लोप। इस प्रकार के विकास संबंधी परिवर्तन वे हैं जिनमें जो है पुराने विशिष्ट गुणों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे के अस्थायी दांत जन्म के समय के बाद जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है थाइमस ग्लैंड भी जो है जो सोने में स्थिर होते हैं लुप्त हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक और
संबंधी विशेषताएं जैसे घुटनों के बल चलना, बचपन के रोने चिल्लाने की भाषा आदि भी विकास के साथ साथ जो है लुप्त हो जाती हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।